झारखंड के चुनाव में इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प देखने को मिल रहा है। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर मार्जिन काफी कम रहा है। माना ये जा रहा है कि ये वही सीटें हैं जो इस बार भी सत्ता का रुख तय करने वाली है। खासकर 19 ऐसी सीटें जहां पर 2019 की भी अगर बात की जाए तो उसके चुनावों में भी जीत का अंतर 5000 वोटों से भी कम था। नमस्कार, मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं इंडिया 27। झारखंड की राजनीति को लेकर एक चीज काफी कॉमन रही है, यहाँ पर किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाता है। जब से इस राज्य का गठन हुआ है, स्थिति जस की तस ही बनी हुई है। हालांकि अगर 2014 की बात की जाए तो उसके चुनाव से ही झारखंड की 19 सीटें विजेता का फैसला कर रही है। इन सीटों पर जीत का मार्जिन 5000 से भी कम है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, 2019 के चुनाव में भी इन सीटों पर बहुत कम मार्जिन के साथ जीत हार का फैसला हुआ था। 2019 में घटकर अब ये 9 रह गई है, जिससे इस बार मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। इन 9 सीटों में देवघर, गोड्डा, कोडरमा, मांडू, बाघमारा, जरमुंडी, सिमडेगा, नाला और जामा शामिल है। पिछली बार इनमें से 5 सीटें जो थी वो बीजेपी ने, जबकि 2-2 सीटें जेएमएम और कांग्रेस ने जीती थी। वहीं अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2024 के दौरान बीजेपी और आजसू का गठबंधन इन 9 सीटों में से 8 पर जीता था, जबकि एक सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी। पिछली बार पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी की पार्टी भी अलग चुनाव लड़ी थी, लेकिन वो अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय कर चुके हैं और खुद प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष होने के नाते चुनाव अभियान की अगुवाई भी कर रहे हैं। चलिए अब 9 सीटों के समीकरण की बात कर लेते हैं। सबसे पहले सिमडेगा सीट, जहां पर जीत का मार्जिन सबसे कम 285 वोटों का रहा था, जहां कांग्रेस ने बीजेपी को हराया था। वहीं पर बाघमारा की अगर बात की जाए तो बाघमारा में भी बीजेपी ने कांग्रेस को केवल 824 वोटों से मात दी थी। और दिलचस्प बात यह है कि 2019 के चुनावों में जिन 19 सीटों पर जीत का अंतर 5000 से कम रहा, उनमें से 14 सीटों पर नतीजे 2014 के चुनावों से बिल्कुल अलग रहे। देवघर, गोड्डा, नाला, जरमुंडी और जामा सीट पर भी क्या है समीकरण, वो भी आपको बता देते हैं। ये सीटें जो है वो संथाल परगना प्रमंडल में आती है। संथाल परगना प्रमंडल को जेएमएम का गढ़ माना जाता है। संथाल के नेता के रूप में शिबू सोरेन थोड़े थोड़े समय के लिए 3 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। हेमंत सोरेन भी तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। लिहाजा संथाल का इलाका सभी पार्टियों के मनोबल को भी तय करता है। इस बार फिर संथाल सुर्खियों में आ गया है। ये 5 जो सीटें आप सुन रहे हैं वो है संथाल परगना में ही है। देवघर की सीट एससी के लिए आरक्षित है। देवघर में बीजेपी के विधायक नारायण दास 2009 से लगातार कमल यहीं से खिला रहे हैं। पिछले 2 चुनावों को देखें तो जेएमएम और कांग्रेस का गठजोड़ चुनाव के वक्त नहीं रहता था। वहीं बीजेपी के साथ इस बार आजसू और जेडीयू का खुला समर्थन है। सो चुनाव तो दिलचस्प होगा, क्योंकि पिछले चुनाव में कांटे की टक्कर हो चुकी है, तो दोनों ओर से जोर आजमाइश होना भी जरूरी है। वहीं अगर गोंडा की बात की जाए तो इस सीट पर भी बीजेपी का कब्जा रहा है, जहां से विधायक अमित मंडल है। गोड्डा में भाजपा और आरजेडी के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल सकता है, लेकिन टाइगर जयराम की पार्टी के उम्मीदवार की अगर उपस्थिति दमदार रही तो बीजेपी का समीकरण भी बिगड़ सकता है। जामा सीट की भी अगर बात करें तो 2019 में जेएमएम ने संथाल की जामा सीट पर कब्जा जमा लिया था। हार जीत का अंतर महज 2426 वोट का था। वहीं जरमुंडी पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। 2019 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बादल पत्रलेख यहां से जीते थे। वहीं बीजेपी दूसरे नंबर पर थी। यहां भी मार्जिन 5000 से भी कम था। नाला के वर्तमान विधायक और जेएमएम के नेता रविंद्रनाथ महतो इस सीट से लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं। 2014 और 19 के विधानसभा चुनावों में रविंद्रनाथ महतो ने इस सीट से शानदार जीत भी दर्ज कराई थी। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि इस बार ये सीट काफी चुनौतीपूर्ण भी रहने वाली है। अब बाघमारा की बात, ये सीट आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आती है। बाघमारा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू और झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक और जेएमएम मुख्य दल हैं। यहाँ से अभी बीजेपी के दुलू महतो वर्तमान में बाघमारा सीट से विधायक हैं। दुलू महतो ने 2019 के विधानसभा चुनाव में जीत जो है वो दर्ज कराई थी।
बाघमारा विधानसभा क्षेत्र आदिवासियों का क्षेत्र माना जाता है। तो बाघमारा झारखंड के धनबाद जिले में स्थित एक विधानसभा क्षेत्र है। यह गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। इस सीट पर अगर पिछली बार के चुनावों की बात करें तो बीजेपी ने परचम लहराया था। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच का अंतर बहुत ही ज्यादा कम था। कहा यह जा रहा है कि इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही कड़ा मुकाबला देखने को मिलने वाला है, जिसकी वजह से ये सीट जेएमएम और अन्य दलों के लिए भी चुनौतीपूर्ण रहेगी। तो कुल मिलाकर झारखंड विधानसभा चुनावों में कम अंतर वाली सीटें इंडिया और एनडीए के बीच कड़ी टक्कर का गवाह बनने वाली है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के चुनावों में कौन सी पार्टी इन सीटों पर अपना परचम लहराने में कामयाब रहती है।